माता जी, जो दुख हुआ आपके परिवार में वो तो हम वापस नहीं कर सकते। लेकिन मैं लखनऊ से आया हूँ सिर्फ़ इतनी बड़ी खबर सुन कर के आप लोगों को कवर करने के लिए कि आज इतना बड़ा फ़ैसला जो आया है कोर्ट का, इसके लिए हम सभी को बधाई है और ये न्याय की जीत है पूरी तरीके से। और सुखचैन भाई साहब की आत्मा को ज़रूर शांति मिली होगी, वो जहाँ भी होंगे, जिस हालत में भी बड़े होंगे। सोचते थे कि उनको इंसाफ मिल जाए, वो आज मिला। और हम लोग आपका वेट कर रहे थे आपके आने का कोर्ट से। कोर्ट में बड़ी हौस-पौस होती है तो हमने कहा वहाँ पे इंटरव्यू हो नहीं पाएगा। अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं, राजधानी लखनऊ से लगभग 225 किलोमीटर दूर जनपद शाहजहांपुर का बंडा कस्बा है, ब्लॉक है, यहाँ थाना है, जो कि तहसील पुबाया में लगता है। 2 सितंबर 2016 को यहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना घटित होती है जिसे सुनकर के रूह कांप जाएगी। आपने फिल्मों में, अलग अलग सीरियल्स में ऐसी किलिंग, ऐसे मर्डर सुने तो होंगे, देखे तो होंगे, लेकिन जो मर्डर यहाँ पर इस हवेली पर, इस कोठी पर हुआ जहां हम लोग बैठे हुए हैं, वो वाकई हम सभी की रूह कपाने वाला है। आप सामने बैठी हैं जो मृतक थे सुखचैन जी भाई साहब, उनकी माता जी। आज उसी घटना को लेकर के, जो घटना 2 सितंबर 2016 को हुई थी, माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है और जो उस घटना की कृत्या थी, करने वाली घटना थी, उस घटना की जो मुख्य आरोपी थी रमनदीप कौर, उसको माननीय न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। अपने आप में फांसी की सजा बहुत बड़ी बात होती है और बड़े-बड़े जो दुर्दांत अपराधी होते हैं, अक्सर उन्हीं को फांसी की सजा सुनाई जाती है। सबसे पहले माता जी आपको बहुत-बहुत बधाई कि जो सुखचैन भाई साहब का जो सुख चैन था आपके लिए, वो तो हम क्या कोई भी वापस नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी माता जी, माननीय न्यायालय ने जो आपके साथ इंसाफ किया है, वो न्याय किया है, उसने इस चीज को बता दिया है कि अभी भी इंसाफ कहीं जिंदा है। और आपको 7 वर्ष का समय जरूर लगा, जिसके लिए आपने तमाम दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए होंगे, तमाम सारे पैसे खर्च किए होंगे, बहुत सारे आंसू बहाए होंगे। लेकिन आज 7 अक्टूबर 2023 को जब माननीय न्यायालय का निर्णय आता है, तो यह उन सभी के लिए खुशी की बात है जो सुखचैन भाई साहब के हितैषी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, और साथ में उन सभी लोगों के लिए भी जरूरी है और आशान्वित करता है उनको जो न्यायिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं। तो माता जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो दुर्घटना हुई थी तो उसकी आप चश्मदीद भी हैं। जी। सबसे पहले आप ही को पता लगा जब सुखचैन भाई साहब नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई? वो ऊपर सो रहे थे, जी। मैं नीचे सोई हुई थी। ओके। तो पोते ने सुबह आके बताया मुझे कि दादी, डैडी नहीं उठ रहे। तो वही मुझे ऊपर लेके आया। मैं सॉरी, मैं उन घटनाओं में जाऊंगा ही नहीं क्योंकि बड़ी ही इमोशनल करने वाली घटनाएं हैं और मैं उस इतिहास की कोई बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक माँ हैं और एक माँ के दर्द को शायद एक माँ ही समझ सकती है। और आई एम वेरी सॉरी टू लेट यू रिमेम्बर ऑल द थिंग्स। बहरहाल आज जो न्यायालय का निर्णय आया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं माता जी? मैं बहुत खुश हूँ, जो मैं मांगती थी वो मुझे मिल गया। मैं सोचती थी कि जो इन्होंने अगर मेरा बेटा खोया, मारा है, तो उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे खुशी हुई है कि आज उनको सजा मिली है, मेरे बच्चे को इंसाफ मिला है। जो जज साहब ने दिया या मेरे सभी कर्मचारियों ने, जो भी एसपी साहब ने मेरा बहुत साथ दिया, सबने मेरा बहुत साथ दिया। सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया मेरा भतीजा था दलजीत सिंह काला, हमेशा मेरे साथ रहा। आज वो मेरे साथ यहाँ पे नहीं बैठा, वो इंग्लैंड गया हुआ है। दलजीत सिंह भाई साहब जहां भी होंगे इस वीडियो को देखेंगे, इस खबर को पढ़ेंगे और उन्हें जब खबर मिलेगी कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा हुई है तो हाँ जी। बहुत खुश होंगे वो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन माता जी, वाकई बहुत ही दुखद घटना हुई इस स्थान पर जहां हम सभी बैठे हुए हैं। पूछना आपसे ये था कि इसमें जो मुख्य आरोपी महिला रमनदीप कौर थी, हाँ जी। उसको तो फांसी की सजा हो जाती है, हाँ। लेकिन मैं जो चाहती उनका हूँ प्रेमी था उसको भी होनी चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए। कोई फांसी होनी चाहिए, वो भी उतना ही हकदार है फांसी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस आदमी ने एक ऐसी एंट्री मारी, एक ऐसा विलेन था वो, हाँ, जिसने मेरा कि पूरे पूरे का परिवार का पूरा सुख, चैन, आराम और सारा सब कुछ कुछ छीन नष्ट कर लिया। दिया, खत्म कर दिया। अगर वो समझदारी सिखाता तो वो ना करता ये बात।
मगर उसने तो सारा उसके साथ मिलके सारा मेरा घर ही बर्बाद करके रख दिया, कुछ रहने दिया। छोटे छोटे बच्चे थे, 6 साल का था, एक अभी 10 साल का, 9 साल का था। उस विलेन ने अगर देखा जाए तो आपकी गोद से तो बच्चा छीना ही है, साथ में सुखचैन भाई साहब के 2 बच्चे हैं, हाँ जी, उन 2 बच्चों की भी गोद छीनी है उनको भी सब उसी कुछ विलेन छीन ने। लिया। तो मुझे लगता है कि रमनदीप कौर से किसी भी मामले में वो व्यक्ति जिसका नाम गुरप्रीत मिट्ठू, गुरप्रीत मिट्ठू है, हाँ जी, वो भी कम नहीं था, नहीं कम उसे था, भी फांसी मिलनी चाहिए। उसको भी फांसी की सजा होनी इसके चाहिए। लिए आप लोग कोई अपील करेंगे आगे? जरूर करेंगे, हाँ करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि परिवार में घुस करके इस तरह की दुर्दांत आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग इस चीज से सीख जाएं कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति बचता है और परिवार के मेंबर एक साथ होते हैं और उनके अंदर एक ऐसा हौसला जो लंबे समय तक लड़ने का बनता है, फिर निश्चित रूप से माननीय न्यायालय की तरफ से भी ऐसे फैसले आते हैं जो काफी हद तक घर वालों को संतुष्ट करते हैं। हाँ जी, हम सभी यहाँ बैठे हैं, आज काफी रात हो गई है, हो सकता है कि विजुअल्स सारे क्लियर नहीं आ रहे हों, हाँ जी, लेकिन विजुअल्स नहीं आने के बाद भी माता जी के आंसुओं से, माता जी के दर्द से, इनकी दुख भरी कहानी से हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वो दर्द कितना बड़ा दर्द था जो 7 वर्षों बाद भी अभी कम नहीं हुआ है। रमनदीप कौर को फांसी हो गई है, लेकिन उन्हीं के बराबर जो पैरेलल एक दूसरा क्रिमिनल था, अपराधी था, जिसने की प्रवोक किया रमनदीप कौर को ऐसी जघन्य घटना घटित करने के लिए, मिट्ठू, अभी तक उसको उम्र कैद की सजा हुई है, उसे भी फांसी होना चाहिए, ऐसा माता जी का कहना है। जरूर। धन्यवाद माता जी, आपने मेरा समय अड़ोस दिया। पड़ोस ना होता तो मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। ये सभी ने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा। कभी भी रात को एक लाइट भी जलती तभी ये फोन करके मुझे पूछते हैं बुआ क्या बात हुई है। अगर ये नहीं सब होते तो मैं इस घर में अकेली कैसे रहती। बहुत बड़ी पूरा कोठी है। मेरे एरिया ने मेरा साथ दिया, सारे मेरे पास में आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, हौसला देते हैं। माता जी जो ऊपर वाला है ना, रब, बस उसकी खास उसी के बात है ऊपर कि अगर उम्मीद वो सबकी, उसी के ऊपर उम्मीद लगी हुई थी सबकी। अगर जो वो मेरा हमें एरिया, जो हमसे मेरे कुछ अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, सब मेरे हैं तो अपने, सब बस यही कहते थे कि इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। अभी जो छोटे बच्चे हैं हाँ जी, सुखचैन भाई साहब के, वो कहाँ सुखजीत पे हैं? सिंह, सुखजीत सिंह, सुखजीत सिंह, सुखजीत नाम था, सुखजीत सिंह, सुखजीत, ओके, हाँ उर्फ सोनू। सोनू। सुखजीत के जो बच्चे हैं हाँ जी, वो अभी शायद लंदन में, इंग्लैंड हाँ में, जी, इससे बड़ी बेटी है मेरी वहाँ पे, उसके पास है दोनों। तो उन्हीं की देख रेख में रह उन्हीं रहे के हैं वो। देख रेख में रहे हैं। वहाँ की सरकार ने, यहाँ ने, इन्होंने मुझे बहुत उलझाया था। जी, यहाँ मेरा बेटा खत्म हुआ और उसका सास ससुर भी साथ में आया हुआ था। फिर वो पंजाब में चले गए घूम फिर के, और जिस दिन खत्म हुआ तब पंजाब में थे, तो वहां से उन्होंने प्लेन पकड़ी तो इंग्लैंड भाग गए। जिसका दमाद खत्म हो जाए वो इधर को आएगा या बाहर जाएगा। बराबर बात। और अपने पता लग गया, मेरी बेटी ने फोन किया कि मौसा जी ये बात हो गई है। तब ये नहीं पता था कि किसने मारा, क्योंकि मुझे तो फोन गया था, तो फोन गया, मैंने इसको आगे किसी उनको ने फोन इन्फॉर्म कर किया। दिया कि उनका तो उन्होंने मर्डर हो ऐसे गया। रिएक्ट किया कि जैसे उनको पहली खबर मैंने ही दी है, जबकि उनको सब कुछ पहले उनको पता था। पता था। अच्छा, जब ये केस हुआ था तो इन दोनों ने भी भागने का षड्यंत्र रचा था। नहीं रमनदीप कौर वो तो नहीं, वो तो घर पे ही थी। मिट्ठू चला गया था रात को ही मर्डर करके। भागने की फिराक में था। हाँ, वो एयरपोर्ट से पकड़ा था, एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से। वो तो सर्विलेंस की वजह से पकड़ा गया। वो मेरा देवर डीएसपी है पंजाब में, तो उन्होंने फिर वो वीडियो, सर्विलांस से हाँ निकाला, उससे फिर वो पकड़ा गया उसके कि फोन वो, से लोकेशन देखी गई हाँ होगी जहाँ फोन से। की लोकेशन। उसने एक दिन पहले लोकेशन घर पे आई। दुबई जाना था। अच्छा। दुबई की फ्लाइट नहीं पकड़ी, अमृतसर से वापस शाहजहांपुर आया, प्लानिंग से मर्डर हुआ, जी फिर नेक्स्ट डे दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी। जी उसके घर वाले सोच रहे थे, जी उसके घर वाले सोच रहे थे कि हम तो अपने लड़के को मिट्ठू को जो है वहां छोड़ के दुबई के लिए हवाई जहाज में बिठा के आ गए, जी जी, लेकिन वो अपने घर वालों से भी छुपाया उसने। और वो यहाँ पे आ गया। फ्लाइट दुबई की नहीं पकड़ी, शाहजहांपुर आया, क्योंकि प्लानिंग पहले से। जी, टैक्सी लेके रात को यहाँ आया। रमनदीप से ज्यादा गुनहगार वो है जिसने दोस्ती का भी रिश्ता पूरा दिन शाहजहांपुर और रुका विश्वासघात भी होटल किया। में, विश्वास दुर्गा होटल में। क्यों भैया? सबसे क्लोज फ्रेंड था अच्छा, वो, ये इसके ऊपर मेरा भाई सबसे ज्यादा भरोसा बड़ा भाई करता था, था। छोटा? हैं? आपका बड़ा भाई था, छोटा? हमसे कौन? सुखजीत सिंह ये भतीजा मेरा है। भतीजा है। भतीजा था। हाँ, ये चाचा है। मेरे भाई तो बहुत पहले बेचारों की जब डेथ हो आपका गई थी। भतीजा इंग्लैंड से यहाँ आया था, 1 महीना रुका था करीब? लगभग पहले घूमते रहे आगरा, इधर सवेरे आगरा, जब इकट्ठे घूमते थे। या
कभी किसी ने मिट्टू के ऊपर शक नहीं मिट्टू किया के साथ था। ही घूमते रहे हैं। बहुत भोला आदमी था सास वो। ससुर उसका, एक साला छोटा था और मिट्ठू था, ये सब इकट्ठे एक ही गाड़ी में घूमते रहे, बहुत जयपुर, भरोसा करता जोधपुर, था। तीनों लोग दिल्ली, साथ साथ ही आए थे। अमृतसर, हाँ सारे घूमते रहे। और फिर इधर रीठा साहब भी गए हैं, सभी जगह गए हैं। और कुल मिला के उसको बहुत उसका- भरोसा था उसका खाना पीना रहना ही होता था बिट्टू का भी। यहीं पे हाँ, रह यहाँ रहा भी था। होता यहाँ था। रहा एक हफ्ता मिट्ठू भी, एक घर हफ्ता पे रहा, एक हफ्ता उसका सास ससुर भी रहा, वो भी रहा, सब रहे। सुखचैन के हाँ, सास सुखजीत ससुर, सिंह है, सुखजीत हाँ, सुखजीत। रमनदीप के माँ बाप। हाँ। रमनदीप इसके जो है माँ बाप। रमनदीप के माँ बाप। यानी कहीं ना कहीं रमनदीप के माँ बाप को भी इस बात की खबर थी हाँ, शायद कि मेरी वो बेटी नहीं गलत है। नहीं, उनकी शायद शय के नहीं, साथ उनकी बेटी हुआ। शायद ना हुआ। बताया, वो ना बताया, वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बताया और उसको कहा हो कि नहीं तू कर दे वो ऐसा। हमें डाउट है हाँ, कि वो हमें भी डाउट है, शायद वो तो involved भगवान थे, जाने, but लेकिन proof ही है। उनका जो कंडक्ट था बाद में, उनके दामाद की डेथ हो रही है, छोटे छोटे जो बच्चे नन्हे हैं। बच्चे हैं, उनकी बेटी ने ऐसा काम किया है। सर तो आप moral ये ground पे सोचो कि उनको जिसका हाँ, दिमाग नैतिक खत्म हो moral जाए है। बेटी, नैतिकता के आधार और पे उनको क्या अपनी वहां बेटी से के अपने घर खिलाफ से होना चाहिए था। आओगे नहीं अपने बिल्कुल। बेटी के पास? तो यहाँ आए और वो तो तो फिर है थे पंजाब में ही अभी। दुख में भागीदार हाँ, होगा, तो उनको जैसा ये होना, और फिर हो यहाँ सकता से था भाग वो गए, सहयोग करेगा। यहाँ से भाग गए, वहां जाके इसी वजह जाते से ही उनके ऊपर बच्चों तो की शक होता कस्टडी है डाल दी, केस कर दिया और हम पे। बोलना हो। माता जी, सुखजीत के बच्चे कितने बड़े हैं अभी? अब तो बड़ा वाला 17 साल का हो गया है, अच्छा, अभी 30 तारीख को, छोटा वाला 13 साल का। छोटा छोटा 13 का। यानी कि उस समय लगभग बड़ा वाला 11 साल का रहा 9 होगा, साल का था। 9 साल का। उससे भी नीचे, हाँ, उसी महीने की 30 तारीख को 10 का। 10 उनका का रिएक्शन 10 क्या का था? होने वाला हाँ, था। हाँ जी। पिताजी को खोने के बाद? बड़े का तो वो उनका, छोटा तो अभी छोटा था, बड़ा तो 6 साल बहुत का था। खिलाफ है, बहुत ज्यादा बहुत मतलब ज्यादा टूट गए थे खिलाफ। बच्चों पे, तो असर हुआ ही ना। बिल्कुल। एक्चुअली वो उसने अपनी देखा माँ के था। बहुत देखा था खिलाफ ना, है। वो आई विटनेस तो वही था, उसने तो उस सारा समय कुछ यहाँ पे देखा, अपनी स्टेटमेंट माँ दे को दी थी। जो कुछ किया उसने सब उसने देखा, सहम के डर के उस टाइम नहीं अब आया चिल्ला पाया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब बाकी सब लोग आ जब गए थे, सब मैं आई independent हूँ, तो से उसने हमें सारा कुछ बता तब दिया। बताया बाद में ओहो। उसने। स्टेटमेंट भी दे दी, लेकिन पता नहीं वो अगर सारा वो चिल रहा था, उसकी भी जान का खतरा था। खतरा था, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। हमारे आंखें मार बंद डालते कर हैं। दी। बच्चे वो बच्चे तो होते हैं ना। दरोगा ने उस वक्त तो जो और सबसे इंस्पेक्टर बड़ा थे, यहाँ की उसने पुलिस का मतलब थोड़ा रोल गवाही इसमें नहीं उसकी नेगेटिव था डाली शुरू थी, में। केस मनी बिल्कुल पावर मेरा पे नील पैसे हो भी गया बदल था। देते थे। उसके बाद फिर आज जो थोड़ा जजमेंट में चीज पता आई लगा है, तो भाग DGP दौड़ को जो करी, है फिर दोबारा चार्जशीट ऑर्डर लगाई, किया गया कि तो उस जाके जो जी आईजी था उसके खिलाफ एक्शन 7 किया जाए, साल इंक्वायरी 1 सेटअप में महीना किया जाए। और उन्होंने कुछ आज नेगेटिव रिपोर्ट आज लगाई। दुनिया गलत सब 7 दिन हो गए, लेकिन पुलिस पुलिस का 7 वर्ष 1 महीना 7 दिन न्याय मिलने में लगा। न्याय मिलने में लगा। आईओ का रोल इसमें नेगेटिव था जो पहले वाले का। वो माता जी, जो सुरजीत भाई साहब का बेटा है बड़ा वाला, हाँ जी, आपने उसको एक खबर दी फोन पे? बिल्कुल, वो आया था पिछले महीने, आया हर 2 था। मिनट के बाद फोन करके फोन पूछ रहा है को कि तो क्या पूछ हुआ, रहा उसको क्या क्या फांसी हुआ, हुई कि नहीं, क्या हुआ। उसका एक ही सवाल था, वो उसको भी पिछले फांसी नहीं महीने हुई। में आया था बच्चा देखने, उसको भी फांसी नहीं वो हुई, कहता था उसका कि सवाल नहीं होता। हाँ पढ़ चुकी, उसी की गवाही हो चुकी है। की गवाही। और वो पूछता रहता बच्चा, उसको फांसी नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि सुरजीत भाई साहब चले गए, वो नहीं आ सकते कभी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके सहयोग करने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है। यहाँ पर बहुत तमाम ज्यादा सारे लोग मेरा बैठे हुए संयोग हैं है, और वो तो ये कह रही थी कि हमारे पड़ोसियों को पकड़ाने को थी कि इन्होंने मरवाया, एलिगेशन लगा दी थी कि और इसने जो किया, बेटा उसने मेरा किया। दलजीत सिंह बहुत भतीजा ही मेरा, शातिराना ढंग जो से मेरी किया। जमीन देख रेख करता है, जोतता था, उसके ऊपर भी इल्जाम कल तक भी यही लगते रहे, परसों तक भी, कि वो ठेके पे जमीन जोतता था, तो इन लोगों ने, बेटियों ने मरवाया। इन्वॉल्व करके। मेरी बेटियों पे इल्जाम था कि बेटियों ने मरवाया है। बाकी लेकिन- रही सही कसर वकील निकाल देते हैं, वो ऐसा पहाड़ा लेकिन दादी अब यही कहना है कि अपने पोतों में ही अपने बेटे का अक्स देखने का प्रयास करिएगा, बस और वो जब बड़े होंगे तो आपका अब वो संबल तो कहते बनेंगे, हैं कि फार्मर जमीन के संभालेंगे। मारे इन लोगों ने मरवाया, प्रॉपर्टी के मारे। अच्छा, प्रॉपर्टी जब आदमी खत्म होता, प्रॉपर्टी किसको जाती है? बच्चों को जाएगी। बच्चों को और वाइफ को, और जो कुछ भी आदमी करता है बच्चों के लिए ही करता है। बच्चों के लिए करता वो है। ढंग नहीं अच्छा, थी। बेटियों को, बहनों को क्या मिलेगा भाई को मार के? माता जी, रमनदीप कौर और मिट्टू की तरफ से पैरवी करने वाले कौन लोग हैं, कुछ पता है? इधर इनके के लोग? इन्होंने बहुत, उनकी फैमिली है दोनों की। यानी कि जो रमनदीप का बाप भी आया, उसका बाप कर रहा है, वो भी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आज भी साथ ही में है उसके बाप उसके। तो है नहीं। बिल्कुल सही बात। आजकल और आतंकवादियों वहाँ को वकील मिल वहाँ जाते मेरे हैं। बेटे के 2 घर थे, हम्म। सब कुछ था, गाड़ियां थी, वो सब इनके रमनदीप के बाप ने सब बेच के इसी लगा दिया, बेच दिया सब। उसने प्लान बनाया था, घर वालों को कुछ बिरयानी में जहर वगैरह मिला दिया था। हाँ, वो सारा है उसने उसमें नींद हमने की दवाई नहीं, मिलाई कुछ थी। ऐसा था कि बहुत जो पुरानी से इवन हमारे जो डॉग्स थे वो भी 2 होश दिन नहीं के बाद आया। होश में आए। और शायद कोई कुत्ता वगैरह की 2 भी हाँ, कुत्ते हमारे वो थे। थे, 2 दिन के बाद होश में आए। होश नहीं आया था। ये कुत्ता तो अनस्पॉट ही मर गया था। नहीं मरा नहीं, कोई वो मरा था, नहीं था, वो दोनों बाद में मरा था, दोनों बेहोश हो होश गए में थे। थे। हाँ, हाँ जी। तो बड़ी दर्द विदारक हाँ, घटना थी। सारी विश्वासघात की बड़ा क्षेत्र के लोग बस भी आए ऊपर थे। वाला, सारा क्षेत्र हिल गया था। माता जी, मैं ऊपर वाले से यही मैं रिक्वेस्ट तो यही करूंगा कहती कि हूँ कि मेरा एरिया, मेरे अड़ोस पड़ोस सब बच्चे जो सब बच गए, अगर ये छूट जाती, चली जाती, तो हमारे
यहाँ दुश्मनी मेरी पड़ जाती सबके बिल्कुल साथ। सही कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सब संबल जैसा बन इसने करके, प्रोग्राम सब बना आपका दिया, कंधा बन करके, सब आपके हाथ बन करके सब साथ खड़े हैं। सब बिल्कुल और जब सब। मैं आपके अब्सेंस में यहाँ पहुंचा हाँ जी, तो किसी ने भी मुझे सम्मान किया, अटेंड किया, ठीक है, हाँ जी। लेकिन वो सब आपके इतने सपोर्ट में है कि आपकी बिना सहमति के कुछ भी कहने बोलने के लिए तैयार नहीं थे, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि सब वो मेरे सब साथ है, हाँ मेरे उन्हें पता ही साथ। जो था चूंकि ना सब कुछ। हाँ। और माता जी कहना था कि जब पैरवी कर रहे हैं उधर के लोग, हाँ जी, मिट्टू के फैमिली के लोग और रमनदीप की फैमिली के लोग, हाँ जी, रमनदीप को फांसी हो चुकी है और मिट्टू को उम्र कैद हुई है, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि वो ऊपर की कोर्ट में भी जाएंगे? जरूर जाएंगे। जो ऐसे उनको सपोर्ट क्योंकि हमने उनके उनके चेहरे आज ही कोई पढ़ रहे, पछतावा उन्हें कोई नहीं है, फर्क, कोई उनके पछतावा बातों नहीं, पे कोई वो शिकन तो नहीं है। अच्छा, वो उन्हें वो किए बड़े का कोई प्राउडली पछतावा जा नहीं रहे है। हैं, कोई मेरी नहीं। बेटी ने बहुत बड़ा बिल्कुल। काम आज किया भी है। जज साहब ने पूछा उनको कि कोई फर्क नहीं, वो आप अभी क्या रमनदीप बोलना चाहते शाहजहांपुर हैं, जेल कहते में, मुझे जी, निर्दोष वो तो फंसाया। उसको तो तिहाड़ में होना चाहिए। कोई उन्हें पछतावा नहीं है, जहाँ बाप पत्थर भी तोड़ने उसका का काम भजा करे वो। फिरता था ऐसे और बाहर, कोई मतलब उनको नहीं कि हाँ हमारी चलो वो बेटी तो ने न्याय क्या कर किया, दिया है, इस हम बीच तो में जैसे आप कुछ नहीं। हाँ, आप गवाही के दौरान या कोर्ट में आपकी वो रमनदीप कौर से आमना सामना हुआ? पाँच में खड़ी देखते थे रहती रोज, है, अच्छा। बट रोज कोई देखते कोई थे, शर्म या नहीं, रोज उसका देखते चेहरा थे का भी और हाव भाव रोते या भी कोई थे। पछतावा? सास बहू का जो रिश्ता या कुछ हो या पछतावा, वो तो तब हो ना, उसने अगर किया धराई था मैं रोती थी मगर वो उसने कभी आंसू नहीं निकाला, उसे अपने करने का कोई पछतावा नहीं। कोई पछतावा नहीं। अरे वो उसको जिसके कोई साथ रहना चाहती थी हाँ। उसके साथ रह रही है, अच्छा, दोनों जेल में हैं। अब उसकी जिंदगी भी नर्क हो गई, जो उसने सोचा था नहीं, नर्क तो क्या, नर्क तो उसने उस दिन बनाई थी जब अपने पति से विश्वासघात कर लिया, तो उससे पहले कर, जब वो जिंदा था उससे पहले उसके रिलेशन डेवलप हो गए थे, तो नर्क तो है। ऐसी औरतों के लिए एक सबक भी है। हाँ बिल्कुल, समाज में ये जो भी ये न्यायालय का आदेश आया है, ये पूरे समाज के लिए एक संदेश है। ऐसी गंदी औरतों के प्रति जो अपने जो ये, जबकि हाँ, पति इतना पत्नी असर का रिश्ता है एक कि बहुत ही पाक जो रिश्ता आज होता है। उसको सजा मिली है और भी माओ के बच्चे बच जाएंगे। जिसने अपने पति से, हाँ। सगे पति से अगर ये बेवफाई आज करके, छूट जाती, प्रेमी के खातिर इसको सजा और ना 2 बच्चों होती को तो छोड़ कल के, को ये यही कलयुग होना था कलयुग कि वो बन एनआरआई जाते हैं। आई थी, वो आदमी मार के चली गई, उसको क्या हुआ, तो और भी औरतें ये कदम उठाती। अब शायद 7 साल से जेल में भी है। नहीं 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 नहीं, बेल होगी, फ्री, ये बहुत इसकी फॉरेन 4 पैसा, महीने बाद बेल हो बहुत गई थी, इनके पास फॉरेन का पैसा आया, बहुत पैसा इन्होंने लगाया। बड़े बड़े वकील किए सुप्रीम कोर्ट में, केटीएस तुलसी साहब को भी इन्होंने इंगेज किया। अच्छा, 4 महीने बाद इसकी बड़े बेल से हो बड़े गई थी, वकीलों ने 4 इंगेज महीने के किए। बाद। हाँ, तब से बाहर ही घूम रहे हैं। अब जेल पूरी के अंदर पैरवी पैसा अब बाहर आज से गए लिया जेल है, में। वहां पर प्रोपोगंडा किया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वहां का पैसा इकट्ठा करके यहाँ लगाया, वकील खूब मिल गए पैसे, तो वकील को तो फीस हाँ मिलेगी, बिल्कुल, अगर तो वकील से आप 4 बोलिए हमें 4 5 ताजमहल 5 खरीदना है वकील एक जने तो के यहाँ हैं, खरीदो, 8 8 हम दिलवा दोनों देंगे। के। नहीं, ताजमहल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दिन दिहाड़े अगर कोई कत्ल भी और कर मैं देता, क्या वकील करना को था, यहाँ मेरे तक पास तो कोई कह देते हैं कि एक नहीं, हमारा वकील तो सिर्फ बंदा निर्दोष है। यहाँ हम का तो लड़ेंगे शाहजहाँपुर किसी का, को एक करना। मेरा निर्दोष पंजाब है। का, उनका वो इसे भी पूछिए, बेचारे ये ने, जानते उसने नहीं अपना कहते थे, बेटा बन के ये तो समझो प्रोफेशन है मेरा उनका। केस लड़ा, उसने वकील बन के नहीं लड़ा। जो हम आपके वकील कौन थे? मेरे वकील एक तो पंजाब से हैं, अशोक खन्ना सिंह। हाँ जी, वो उन्होंने मेरा जलंधर से आए हैं, जलंधर से काफी आते हैं, ईमानदारी से अब केस लड़ा बहुत उन्होंने, ईमानदारी से कोई और ज्यादा बहुत पैसे मतलब का उन्होंने। आपको शाहजहाँपुर में कोई वकील नहीं मिला? एक शाहजहाँपुर से है मेरा, जैसे जितेंद्र सोनी, जितने हम करते थे वो जो खरीद लेते थे। इन पर हमें भरोसा इनके नहीं साथ था। मिला होता था, इनको बेल मिलने की वजह भी ये थी क्योंकि वहाँ पे जो हमारा वकील था वो इनके साथ मिला हुआ था और वहाँ पे स्टेटमेंट ही कुछ और दी गई थी और हमें कहा गया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे। क्या हुआ था? उसे क्या गया सीगा कि बच्चे रमनदीप कौर के साथ जेल में है और वो अच्छा। बहुत परेशान है, इसलिए इसको बेल मिलनी चाहिए। अच्छा। जबकि बच्चे तो अपनी बुआ के पास यूके में थे, उनकी कस्टडी उनकी बुआ को मिल चुकी थी, अब वहाँ नहीं उस देखो, बिहाफ लैप्स पे हो गया इसको कोर्ट बेल से मिली होता थी। है। तो मुझे तो आप लोगों ने एविडेंस नहीं दे पाए होंगे यार, आपके नहीं नहीं, बच्चे वो को कोर्ट में नहीं सब दिया, मैं देते। वकील नहीं बोल पाया, नहीं हाँ। पता होता हमारे है। वकील ने बोला नहीं ना। हाँ नहीं, उनको पता नहीं था ऐसा, या कोई स्लिप हो गया माइंड से। वो पहले जब वकील जो भी मेरा होता था तो उसको वो पहले पैसे खुवा देते थे, वो बोलता ही नहीं था मेरे। ये जो खन्ना है ये फिर हम लोगों ने पंजाब जलंधर से, आते फिर थे, मेरा अशोक देवर कुमार। जो है डीएसपी, उन्होंने फिर ये इसको भेजा। बाद में यस पुलिस का रोल बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। उसने दोबारा केस उन्होंने में जो- जान डाली और जब फिर शुरू में तो एसपी पुलिस साहब का ने रोल मेरा एक्टिव साथ जब दिया, अब भी पुनर्विवेचना हुई। एसपी साहब ने मेरा साथ दिया, अब भी वो बहुत दुखी कर वो रहे किसके थे, पास? पता कुछ नहीं मगर था, उन्होंने किसने साथ किया, दिया मेरा। कोई एफआईआर में नेम्ड नहीं था, ऐसा मतलब कभी। लिस्ट नहीं सही होता। हाँ मतलब पता ही नहीं था, ये तो बेचारी बेहोश थी, तो 3 दिन तो इनको कोई पता ही नहीं चला। एफआईआर इनकी तरफ से हुई, रिश्तेदार भी दूर दूर से, वो तो जब घर में और सर्वेलेंस कोई ना लोकेशन से सबको पता चला तब कड़ी से कड़ी जुड़ी है। तो फिर 2 देशों का मामला। हाँ, 2 बस, देशों का बस, हाँ। मामला, या बड़े बड़े पैसा लूट के बाहर बैठे कौन लगा है उनको? वो तो वहाँ की जो है, फिर भी गवर्नमेंट का इतना बहुत बड़ा वो है कि बच्चों को यहाँ परमिशन अच्छा, देती है। इसमें इंग्लैंड सरकार अगर ये विटनेस नहीं होती बच्चे की, वो आई विटनेस था, ये तो नीचे सो रही थी, तो कैसे सजा मिलती? रमनदीप कौर को बचाने के लिए क्या इंग्लैंड सरकार ने भी कुछ पैरवी नहीं की? नहीं, नहीं, उन्होंने नहीं नहीं, किए, नहीं। बहुत। गवर्नमेंट अगर बिल्कुल भी जबकि उस include नहीं गवर्नमेंट होती ने है। वहाँ ने
उन्होंने बच्चे को परमिशन दी एविडेंस देने की, बच्चा माइनर था फिर भी दी उन्होंने। भाई वही चीज जो है हमारी जो प्राइवेट विटनेस वो था, सब देखा उसने था, ये तो नीचे सो रही थी, तो उसमें तो वही बच्चा छिपकर देख रहा था। हाँ, छिपकर साथ सोया हुआ था, वो बस रजाई ओढ़ के जो है देखता रहा। सोने का और डर- नाटक हाँ, नाटक किया उस बच्चे ने। अपने बचाव के लिए। एक छोटा सा बच्चा, उसको पता ही कुछ नहीं बेचारे को। कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि वो शायद हैंडीकैम से वीडियो वगैरह भी बना रही थी वाइल मर्डरिंग द पर्सन। वो तो बट वो बकायदा उसने destroy कर दिया। वो अच्छा, नहीं मिल पाई वो। और मोबाइल में भी जितनी वीडियोस वगैरह जो पिछली थी, जो ये वेकेशंस पे गए घूमने गए, सारा उसने सारा वो डाटा क्लियर कर दिया था, कॉल डिटेल्स की, वो सारी जो आपस में इनकी चैटिंग हुई है वो सब कुछ डिलीट कर दिया था। लेकिन तो वो हमें हम लोग सिर्फ अपने बाद लेवल में से एक मोबाइल मिला था हम्म। इसके बैग में से, जिसमें बिट्टू की तरफ से इसको मैसेज आया हुआ था कि मैं आज रात को पहुंच रहा हूँ, और वो उसी सेम डे का था। ओके, जी। वही और जबकि अमृतसर से दुबई नहीं गया, हाँ यहाँ आया। शाहजहांपुर आ गया। हाँ। जबकि कह के गया था दुबई जा उसके घर घर वाले वाले छोड़ परेशान के थे आए कि हम कि हमारा बंदा, हमने उसको जो उसको दुबई चढ़ाया के लिए दुबई बैठा कर गया। आए हैं, 3 घंटे की फ्लाइट है, लेकिन वो वहां पे पहुंचा ही नहीं, तो वो गया घर। वीडियो भी लंबी हो रही है, माताजी थकी हुई हैं। दोस्तों कहते हैं कि बुलंद हौसले ही फतेह की ताबीर हुआ करते हैं, कांपते हाथों से तलवार नहीं उठाई जाती। हौसले, माताजी बुजुर्ग हैं, काफी उम्र हो चुकी है, उसके बाद भी चूंकि माताजी के पास अभी और भी बेटे हैं जो माताजी के अगल बगल रहते हैं, उनके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी है जो किसी बेटे से कम नहीं है, बड़ा अच्छा बोलती हैं वो। तो निश्चित रूप से अगर मामला आगे जाता है, रमनदीप कौर की फांसी के लिए वो लोग बचाव करते हैं और मामला ऊपर की अदालतों में जाता है, तो आप सभी लोग पूरी तरह तैयार हैं और आप लड़ेंगे, इंसाफ की लड़ेंगे, लड़ेंगे उस हक और हुकूक के लिए जो सुखजीत के बच्चों को मिलना चाहिए, बस सुखजीत की माँ को मिलना चाहिए, ज्यादा गलत है। और मुट्ठू की फांसी की बात आप बिट्टू को फांसी रखेंगे होनी कोर्ट चाहिए में। थी, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए। उसका रोल ज्यादा, उसी के लिए उसी ने उतना ही लोगों दोषी को वो भी सब होए, कुछ नहीं वो भी उतना ही दोषी है। वही वो इंसान है। अगर वो कहता कि नहीं तो ऐसे काम मत कर, मैं तेरा हम्म। साथ दे दूंगा, तो नहीं होता। क्योंकि सारी प्लानिंग दोनों ने मिलकर की असली है, दोनों ने खलनायक वही मिलकर बन उसको गया। मारा है, दोनों ने ही उसका विश्वास तोड़ा है, तो जबकि गुनाह भी जिसके दोनों का साथ बराबर खाया हुआ। पिया, रात दिन गुजारे, और जिस घर का लोग कहते हैं मिट्ठू यहाँ आते थे रहने के लिए इस फार्म पे, इस कोठी में, ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, कभी कभी एक्चुअली हाँ। जब वो दुबई ये रहता आया था। था मेरा भाई वहां से बच्चों को लेके घूमने के लिए, तो मिट्टू इसका फ्रेंड था, उससे 6 महीने पहले ये दुबई होकर आया था उसके पास। अच्छा, तो इसने उसको बोला कि तू भी आ जा, हम एक साथ घूम लेंगे, कि चलो मेरे साथ भी बच्चे हैं, फैमिली है, तू भी साथ रहेगा तो थोड़ा सिक्योर रहते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल ये पॉइंट देखिए, मेरे भाई को लगता था कि ये साथ में रहेगा तो मेरी फैमिली ज्यादा सिक्योर है, हम ज्यादा सिक्योर है, एक साथ मतलब रहेंगे सब, घूमेंगे, बाहर कहीं भी जाना है तो सिक्योर रहेंगे। बिल्कुल तो इसने क्या किया, रक्षा उसी के की ही भक्षक जान बन गया। ले ली। अच्छा, ये दोनों पहले साथ साथ ही पढ़ते थे। हाँ जी, जी, ये बचपन से पंजाब ही बचपन पंजाब से सोनू। जानते एक दूसरे को। जी बचपन के दोस्त। वही दोस्ती जी। कातिल बन, दोस्त जो है कातिल बन गया। कातल बन गया। और रमनदीप इसके ऊपर कौर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था वो, इसीलिए इंग्लैंड इसको में पैदा बुलाया हुई। था कि हम एक साथ घूमेंगे, थोड़ा उसका- सेफ रहता है, रमनदीप इंडिया में भी पैदा बच्चे हैं साथ में। वो फिर उसकी दोस्ती छोड़ के उसके साथ ऐसे दोस्ती गया कर है। ली ना। यूएस हाँ, रमनदीप के साथ दोस्ती होगी। सोनू ने ही मिट्टू को इंग्लैंड बुलाया था। नहीं, नहीं, मिट्टू नहीं। कभी इंग्लैंड नहीं गया, अच्छा, दुबई सोनू दुबई दुबई गया था। रमन का उसके साथ अफेयर वहीं पे शुरू हुआ था। दुबई फिर में तो रमन भी गई थी दुबई। जी हाँ जी। पूरी फैमिली गए, बच्चे भी गए थे साथ में, तो ये लोग दुबई घूम कर आए हैं, इनका अफेयर वहीं पे शुरू हुआ। तो इन लोगों ये ने फिर कब की नेक्स्ट बात है? प्लानिंग, ये घटना कब की है? ये 2015 मिड की, उसके बाद यहाँ आए फिर लोग। उसके 6 महीने के बाद इन्होंने फिर हाँ, यहाँ फिर फिर relation इनका develop ये हो था गया कि ना। हमने मिलना है, लेकिन हम कहाँ मिल सकते हैं, मिट्टू के पास यूके का वीजा नहीं था, अब दोबारा दुबई जा नहीं सकते, तो इन्होंने प्लान किया कि रमन ने ही प्लान किया, रमन और मिट्टू ने, कि हम लोग इंडिया चलते हैं, वहां हम आराम से घूम फिर लेंगे, मिल लेंगे। फिर रमन ने मिट्टू को बोला कि मेरे को भी 6-7 साल हो गए, मैं इंडिया नहीं गई हूँ, तो इस बार हम इंडिया घूमने चलते हैं। तो ऐसे इनका प्लान बना था इंडिया आने का। तो उनका लेकिन प्लान इनका कुछ, पीछे से प्लान हाँ, कुछ प्लान और ही उनका था कि कुछ इंडिया और इसको ही हाँ था। लेकर जी, तो प्लान जाएंगे, कुछ पर ये और वापस था। नहीं आए। ये उन्होंने रमनदीप का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था, हाँ जी, खुद वो बताया वहाँ था पे। कि वही पैदा जब हुई थी। उसको मार के बाद में बिट्टू तो दुबई चला जाएगा और रमन भी हफ्ते के बाद चली जाएगी यूके माता वापस, जी और उसके बाद थैंक यू आराम सो से मच, शादी बहुत कर। धन्यवाद आपका। और कहानी उन लोगों ने पहले ही कर ली थी। जी हम ऐसा सभी ऐसा करना आपके है। बेटे ही हैं बस बस आप जैसे पूरी सबका तरह साथ से। होना आया है चाहिए तो हमें। कुछ है। हाँ, और ईश्वर करे कि आप उस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत रखें और आपके साथ आपके पड़ोसी और रिश्तेदार पूरे संबल के साथ खड़े हुए हैं। देवर हाँ जी। देवर आपके और आपके पड़ोसी, हमारे आपके चाचा जी रिश्तेदार, रुद्रपुर से आपके स्पेशल चाचा आए आप हैं। रुद्रपुर से हैं। जिस से हाँ हौसला रुद्रपुर में अफजाई। रहते हैं। हाँ जी, आज और आए स्पेशल ही यहाँ आने के और लिए। अगर आप इसी तरीके से लड़ती रहें, हो सकता है नहीं, दोनों लड़ूंगी तो मैं है दोनों को आखिर फांसी दम ही तक। हो। हाँ, छोड़ना तो नहीं है, लड़ेंगे तो पूरा। जहाँ
हमारे साथ गुरबचन सिंह जी साथ में हैं और इनका भतीजा था हाँ, हमारा भतीजा था। सुखजीत सिंह सोनू। हाँ जी, सोनू छोटा नाम से। अच्छा, जब उसके यहाँ हत्या हुई थी तो आपको कितनी देर बाद सूचना मिली थी? हमें अगले दिन पता चला, फोन किया कि हम रुद्रपुर में रहते हैं जी। और तब वहां से चले। शाम को जब पहुंचे 3-4 बजे के आसपास, तब जाके यहाँ पे कोई पता नहीं था कौन कर गया, क्या कर गया, क्योंकि उसकी वाइफ भी बड़ी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। वो फिर बाद में ही सारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, सर्विलेंस लोकेशन से पकड़ाए गए, तब जाके जो है सब पता चला। और हमारी भाभी तो बेचारी बहुत ही बस सदमे में थी, अनकॉन्शियस थी वो, तो उसको पता ही कुछ नहीं था। एफआईआर भी जो कराई उसने अननेम्ड थी, किसी को नेम्ड नहीं था, क्यों पता भी नहीं था। बहू सामने घूम रही है, बड़े कॉन्फिडेंस से घूम रही है, तो शक भी नहीं हो सकता है। तो अच्छा, उस समय बहू जो रमनप्रीत कौर थी, हाँ, उसने बिल्कुल आभास ही नहीं होने दिया। हाँ, आभास ही नहीं होने दिया। इतनी मतलब चेहरे पर कोई ऐसा कोई शिकन नहीं थी, कुछ नहीं थी। वो तो हमारे जो मेरी बुआ जी के बेटे पंजाब से डीएसपी थे, उन्होंने जो है जब थोड़ा सा उसको टाइट होके बोला, तब जाके थोड़ा सा उसको एहसास होने लगा। अच्छा, कि भी जितना नाटक करना था उसे, वो उसने नाटक पूरा किया। हाँ, पूरा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी दम तक। और वो किया। बहुत देर में जाके हमारे जो कजन थे, डीएसपी थे, उनके प्रेशर में आई, जो उनको लगा शक कि भाई तू ही गुनाहगार है। उससे पहले तो बिल्कुल ये प्रेशर में आई नहीं थी। वो सर्विलेंस लोकेशन से हो गया, पकड़ा गया, तब फिर पुलिस ने अपना उसने पूरा प्लान रचा। हाँ, किस तरीके बहुत से? पहले से। तो उसने दोनों ने मिलकर, मिट्ठू ज्यादा का इसमें ज्यादा नेगेटिव रोल है। हाँ, मिट्ठू ने ज्यादा किया, उसका रोल ज्यादा गलत है। अच्छा, आज के न्याय से आप कितना संतुष्ट हाँ, हैं? कुल मिला के इसको तो काफी बड़ा न्याय मिला है। अब पूर्ण न्याय तो तभी है कि सब लोगों का यही मानना है कि भाई मिट्ठू ने ज्यादा का रोल ज्यादा गलत है, उसको फांसी की सजा क्यों नहीं हुई। अगर वही एक सच्चा दोस्त होता, तो वही उसकी घरवाली को सही रास्ते, वहां तो वही उसने रिलेशन डेवलप कर लिए, और रिलेशन डेवलप के उस रिलेशन की खातिर उसने जो है उसका मर्डर कर दिया उसकी घरवाली से। मतलब दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ, मिट्ठू का रोल भी जो है वो ज्यादा है। उसका तो है ही, उसने तो अपनी पत्नी का रिश्ता ही तार तार कर दिया, जो सबसे ज्यादा विश्वास वाला रिश्ता होता है। अगर मिट्ठू सही अपनी रास्ते पे चलता तो शायद, हाँ, मिट्ठू अगर सही होता, सही राय देता, सिंह की जान हाँ, बच सकती थी। जान के मतलब ऐसा कभी किसी दोस्त को सोचना नहीं चाहिए कि मैं अपने दोस्त की जान लेने के लिए जो उसकी पत्नी के साथ मिल जाऊं।